नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व हिंदी के प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्न। पहला प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत की थी। बतानी है दोस्तों, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेंडल ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मेंडल ने वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत की थी। दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? बतानी है दोस्तों, कविता की परख निबंध के लेखक कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रामचंद्र शुक्ल दोस्तों कविता की परख निबंध के लेखक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बतानी है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन बी, नामवर सिंह हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। बतानी है दोस्तों, किसी परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ताप होते हैं, मृदा की नमी अर्थात मिट्टी की नमी और अपरद की प्रकृति, ये सभी दोस्तों एक किसी परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाले कारक होते हैं। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? बतानी है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मेंटल। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए, मेंटल हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बतानी है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बकरी। जी हाँ दोस्तों, बकरी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों बकरी जो होती है वो शाकाहारी जीव होती है, तो इसलिए इसे प्राथमिक उपभोक्ता के दोस्तों श्रेणी में रखा जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन ए, बकरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हड़प्पा सभ्यता के लोग दोस्तों लोहा से परिचित नहीं थे, उन्हें लोहा धातु का दोस्तों ज्ञान नहीं था। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? बतानी है दोस्तों, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संवहन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो संवहन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। बतानी है कि निम्न में से
जायसी द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मावत। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर होगा पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दधीची। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दधीची विष्णु के अवतार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनानी कवि थे? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन एक यूनानी कवि थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होमर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, होमर एक यूनानी कवि थे। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं आगामी बिहार पुलिस परीक्षा के लिए। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बतानी है दोस्तों, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजाराम प्रथम। जी हाँ दोस्तों, राजाराम प्रथम ने दोस्तों तंजौर के राजराजेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाए थे। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे भी आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है रामधारी सिंह दिनकर जी को दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो किस रचना पर मिला था? तो हमारा राइट आंसर होगा उर्वशी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी उर्वशी। इसी रचना पर दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था, उर्वशी रचना के लिए। चलिए दोस्तों आप लोग को यह भी बता देते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे 1972 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है 1972 ईस्वी में दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उनकी उर्वशी रचना के लिए। आप लोगों को याद रखनी है 1972 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उलुंग किस्म की चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? दोस्तों एक चाय की किस्म है जिसका नाम है उलुंग। बतानी है कि यह चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताइवान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, उलुंग किस्म की चाय ताइवान देश में दोस्तों उत्पादित की जाती है। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? बतानी है दोस्तों कि किस घटना के बाद अमेरिका ने दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों द्वारा हमला किए जाने के बाद दोस्तों अमेरिका ने भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया था। आप लोगों को याद रखनी है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों के हमले के बाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर दास के पदों का संग्रह है। बतानी है दोस्तों कबीर दास के पदों का संग्रह है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बीजक में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, कबीर दास के पदों का संग्रह बीजक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? बतानी है दोस्तों मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किनके द्वारा रचित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा सचदेवा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मेरी कविता मेरे गीत किनके द्वारा रचित है जो कविता संग्रह है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा सचदेवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, एड्स रोगी में निम्न प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बतानी है दोस्तों, एड्स रोगी में निम्न प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वेत रुधिर कणिकाओं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में दोस्तों गिरावट के कारण एड्स रोगी में दोस्तों निम्न प्रतिरक्षा होती है दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं यानी कि WBC। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाओं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महानदी, ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? बतानी है दोस्तों कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मुद्रा की मात्रा दोस्तों आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के दोस्तों प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रतिदिन दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं दोस्तों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो ले करके, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं एक और वीडियो में, धन्यवाद।